अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन इशू पर। जब स्टार्टअप्स ऑनलाइन प्रेजेंस तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन व्यूज, एंगेजमेंट्स और लाइक सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसी इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक स्टार्टअप कंसल्टेंट मौजूद हैं जिनका नाम साद है। तो वेलकम साद, लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। आजकल स्टार्टअप्स की ऑनलाइन ग्रोथ तो बहुत होती है, लेकिन सेल्स क्यों नहीं होती? आपके एक्सपीरियंस में क्या इशू फेस कर रहे हैं स्टार्टअप? So the major issue that we are facing currently in the current era is that engagement does not necessarily equals to sale. Like awareness है, लेकिन obviously conversion system ही नहीं होता. So there is weak messaging. The message that is being provided by the companies is not very clear. So it's very hard for the customers to understand the exact message that is being provided by the companies. ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या एंगेजमेंट और एक्चुअल सेल्स के बीच में कोई मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता है स्टार्टअप्स को? So the thing is, लोग देखते तो हैं लेकिन बाय करने के लिए रेडी नहीं होते. So engagement equals to attention, लेकिन at the same time, sales actually equals the intent and the action that is being made by the customers. आपके एक्सपीरियंस में लोग कंटेंट के साथ किस तरह एंगेज करते हैं? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वगैरह किस तरह कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं लोग? So the thing is, आजकल का ये जमाना है कि लोग obviously सिर्फ content पसंद आते हैं, लेकिन बाइंग का इंटेंट नहीं होता कस्टमर्स का. देयर इज नो अर्जेंसी, देयर इज नो रीजन टू एक्ट. और ऑब्वियसली क्योंकि आजकल लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे स्क्रॉल भी करते हैं, फेसबुक भी करते हैं, द स्क्रॉल कल्चर इज वेरी इजी. तो ऑब्वियसली हम सिर्फ स्क्रॉल ही करते हैं, वी आर नॉट रेडी टू बाय द प्रोडक्ट. ये बहुत अच्छी बात की आपने। आजकल स्क्रॉलिंग का बहुत इशू है, हर बंदा फजूल टाइम एग्जैक्टली, देयर इज कंटीन्यूअस स्क्रॉलिंग. इंस्टाग्राम पे हम लिटरली हम 3-4 घंटे लगे रहते हैं एंड वी जस्ट कंटीन्यूअसली स्क्रॉलिंग ऑन द रील्स. सो व्हाट डू यू थिंक, स्टार्टअप का सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि वो ऑडियंस को क्यों नहीं एंगेज कर पाते हैं, क्यों नहीं उनको अर्जेंसी क्रिएट कर पाते कि वो बाय करें? सो स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि देयर इज नो क्लियर कॉल टू एक्शन. ठीक है, देयर इज अ वेरी कंफ्यूजिंग प्रोसेस. इट्स नॉट वेरी इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. जनरली सेलिंग विदाउट ट्रस्ट. Like we should not be in a rush in selling the product. We should be in basically building trust पहले, और फिर उसके बाद we should focus on the selling of the product. बाद में जब कॉल टू एक्शन के बारे में कुछ कहें, कॉल टू एक्शन किस तरह बेहतर हो सकता है? Call to action exactly as I told you कि call to action ऐसे बेहतर होता है कि we have a clear target audience. जब तक हमारी एक clear target audience नहीं होगी, so we can't really justify the exact call to action. तो जब तक हमारी एक clear target audience होगी, we can easily analyze that. तो फवाद, जैसा कि आप एक स्टार्टअप कंसल्टेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ब्रांड्स जो हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो क्यों नहीं कस्टमर्स को हेजिटेट करते हैं स्टार्टअप से बाय करने? So that's a very good question, and there are many reasons for that. First of all, कि brand new होते हैं. There is, as I told you, mentioned before, there is no trust, there is no credibility. So obviously the first step is building credibility, और उसके बाद आपकी फिर सेल्स होती हैं. हमें secondly, आजकल के दौर में हमें स्कैम्स का बहुत ज्यादा fear होता है. Scams is that's a major issue currently in Pakistan and around the world. So that's another issue. Moreover, product mismatch का भी मसला हो सकता है. So these are some of the reasons. इस वजह से ऑनलाइन स्टार्टअप्स को, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनको ट्रस्ट का इशू जरूर है, तो ये ट्रस्ट का इशू कम किस तरह हो सकता है? So ये ट्रस्ट का इशू ऐसे कम हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल I'll give you an example. हमने कोई रेस्टोरेंट विजिट करना है, तो ऑब्वियसली वो विजिट करने से पहले वी आर ऑलवेज वाचिंग द रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ डिफरेंट पीपल हु आर एक्चुअली रिव्यूइंग द प्रोडक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट. मोर ओवर, सोशल प्रूफ, real customers that are actually using the product, consistent posting, not regular. Like ये नहीं होता कि हफ्ते में एक दिन पोस्ट कर लिया. You're posting a reel, you're posting a post, carousel daily. You're actually using ads वगैरह to actually promote the product. So that's actually very important for engagement and building trust. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं कस्टमर्स की ट्रस्ट बिल्डिंग में? Exactly. So as I mentioned the previous example कि हम different लोगों की reviews देखते हैं, तो हम जो है ना, me myself, हम जो है दूसरे लोगों की वीडियोस वगैरह देख के उनको ट्रस्ट करते हैं. तो it actually reduces the risk and the feel कि आपको पता नहीं है प्रोडक्ट कैसा होता है, तो it reduces the feeling of risk. तो अगर दूसरों ने ट्राई किया है तो it's safe, and if they've given a positive review on the product, so it's safe. तो आज यू आर गिविंग रियली यूजफुल इनसाइट्स. चलिए आप हमें ये बताएं कि ऑनलाइन कस्टमर डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो लोग कैसे ब्रांड का इमेज क्रिएट करते हैं? So obviously the first impression matters very much. ठीक है, fast decision का मतलब है 3 to 5 seconds when you're making a decision. There's visuals, there's clarity is very important. Moreover, there's too many options, so quick judgment.
So, फवाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, Okay. आप क्या समझते हैं कस्टमर्स इमोशनली बाय करते हैं या लॉजिकली बाय करते हैं? I would personally say, and I think most customers actually buy emotionally because most people make emotional decisions. So बाद में logic से justify कर लेते हैं. Obviously they use the product and then it justifies their emotional feelings. So feelings such as craving, excitement or trust and urgency also plays a huge role. फवाद इसमें मेन रोल आता है प्लेटफॉर्म्स का, तो आपको क्या लगता है स्टार्टअप को किन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए? उनको हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी चाहिए या सिलेक्टिव होना चाहिए? So the thing is, जो new startups होते हैं ना, especially they focus on the quantity. वो हर जगह आ जाते हैं. लेकिन I think quality actually matters more than quantity. So the startups should focus on 1 to 2 platforms. The platforms, let's say for example, it depends on your target audience. If they're using, अगर वो Insta पे ज़्यादा होते हैं, we should focus on Insta and Meta, Facebook, right? Like it depends on your target audience. So जहाँ target audience हो, वहाँ we can build deep presence. ये बात तो आपने सही की, आजकल इंस्टा का दौर चल रहा है। Yes. तो एक और प्रॉब्लम ये है स्टार्टअप के साथ कि सेलिंग टू अर्ली, वो बहुत कोशिश करता है कि हम फौरन आते साथ ही जो है ना वो सेल जनरेट करना शुरू कर दें। तो आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है या फौरन ही सेल्स की तरफ जाना चाहिए? नहीं, एग्जैक्टली. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लोग स्ट्रेंजर्स से तो कभी भी बाय नहीं करते ऑब्वियसली, राइट? सो पहले ट्रस्ट फिर सेल. वैल्यू देना बहुत जरूरी होता है. कस्टमर्स एक्चुअली डिजर्व द वैल्यू एंड दे ऑलवेज लुक एट द वैल्यू दे आर गेटिंग फॉर द प्रोडक्ट. क्लियर मैसेजिंग और कॉल टू एक्शन का क्या इम्पैक्ट होता है सेल्स? So clear call to action, as we previously mentioned, it actually has more actions. ठीक है, confusion, अगर confusion है ना, तो there is no sales. ठीक है, but to do next obviously होना चाहिए simple steps in peace conversation. बात अगर किसी स्टार्टअप की एंगेजमेंट बहुत हाई है लेकिन सेल्स लो है, तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो किस तरह उसको बेटर कर सकते हैं, अपनी सेल्स को किस तरह बेहतर अचीव कर सकते हैं? So the main thing we are targeting over here is call to action. So the company should have a very strong call to action. ठीक है, they should have a clear offer. Trust signals add करने चाहिए and the customer journey simplify करो. So how to simplify the customer journey? So customer journey can be simplified. Obviously, if there's a complicated process, drop off. ठीक है, easy steps, more orders. So if you have very easy steps, obviously you're going to get more orders and more engagement on the products. So less thinking equals more action. So फवाद, फाइनल एडवाइस फॉर द स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स को कौन सी 3 चीजें इमीडिएटली इंप्लीमेंट करनी चाहिए? I think कि startups को जो first of all है ना, वो trust build करना चाहिए. Trust ऐसे build होता है कि आप reviews and you're showing proof of the product. Secondly, companies or startups को clear CPA, there should be a clear call to action. Or thirdly, they should focus on conversion and not just the product. We'll come back to another episode of podcast. Thank you, Fawad. It was nice meeting with you. Yeah,